हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम लोग ग्रोथ को देखे थे। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो जो दूसरा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। कोई चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब देखते हैं ना, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस किया जाएगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अगर अपने जैसा, हूबहू अपने जैसा या अपने से मिलता जुलता ऑर्गेनिजम्स को क्या करना? प्रोड्यूस करना। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, प्रोडक्शन करना, किसकी? किसी भी प्रोजेनी की जिसकी जो फीचर्स होती है वो अपने पेरेंट्स के तरह मिलती जुलती हो या 100% अपने पेरेंट के जैसी ही हो। ठीक है, तो इस फीचर्स को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। चलिए लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन refers to reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those parents, to those parents। मतलब क्या? अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यह क्या बोला है कि प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी possessing फीचर्स, मतलब हैविंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है उसके जैसा, उससे बहुत ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम मिलता जुलता हो, लेकिन ठीक है, उससे कैरेक्टर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे किस रिप्रोडक्शन की बात करते हैं? तो अभी आपको नहीं पता होगा, ये पता है, पढ़े हैं आप। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग मेनली दो टाइप को डिवाइड करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जब भी याद रखिए कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो कैरेक्टर होगा 100% मैच करेगा। 100% अगर कैरेक्टर क्या है, अपने पेरेंट के जैसा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। क्लोन क्या है? एक सेल है, वो डिवाइड हो गया, ठीक है, दो सेल बना दिया। अगर मान लीजिए एक एनिमल है, अगर इसमें डिवीजन हुआ तो सेम टू सेम वैसा ही अगर दो एनिमल बना दिया, जो फीचर इसका था वही फीचर अगर इसका है, तो ये इसका क्या हुआ? क्लोन हुआ। ये वाला क्या हुआ? इसका क्लोन हुआ। तो ये एक दूसरे के क्या है? क्लोन है। क्या है? क्लोन है। जिनका कैरेक्टर, जिसका फीचर 100% मैच करता है, उनको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, क्लोन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट मिलते हैं, एक ओवम जो मदर से आता है और एक आपका स्पर्म जो फादर से आता है। ये दोनों मेट करते मिलते हैं तो एक जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ पे दो फीचर्स आ रहा है, दो, एक मदर से एक फादर से, दो प्रॉपर्टी आएगी, तो ये कभी भी क्लोन नहीं होगा। अब कोई भी बच्चा होता है तो अपने माँ बाप जैसा ही होता है, उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब ऐसा नहीं है
पड़ोसी का अगर बेबी है तो आपके मम्मी पापा से तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो भी होगा कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से ही डिसाइड होगा। तो अगर कोई बेबी है, अगर उसका क्या है फीचर्स मोर और लेस सिमिलर है, अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है हमने डिफिनेशंस में। कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में जिसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फंगाई, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो फंगाई का अलग ही किंगडम है। तो जो फंगाई में भी क्या होता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बताइए। सेक्सुअल होता है और प्लस एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। तो अगर एसेक्सुअल, इनमें कुछ बहुत सारे फंगाई हैं जिनमें क्या होता है, इनका एक फंगाई है, मान लीजिए फंगाई है, ये डिवाइड करके और उससे क्या हो जाएगा, इनका एक नया फंगाई बना सकते हैं, ठीक है। या अगर ये फंगाई है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करेंगे, मिलियन ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। एक फंगाई है, चलिए फंगाई को थोड़ा सा सजा देते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स हैं और ये स्पोर्स रिलीज होंगे जब वातानुकूलित कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो ये स्पोर रिलीज होंगे और ये ग्रोथ करके फिर से हर एक जो स्पोर्स है वो क्या करेगा, एक अलग फंगाई बना देगा। तो वो देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो ये जो फंगाई होगा सेम टू सेम ऐसे पेरेंट्स के जैसा होगा, एसेक्सुअल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसमें फंगाई की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब इनका नंबर बढ़ा बाई क्या, प्रोड्यूसिंग मिलियन ऑफ स्पोर्स, मिलियंस ऑफ स्पोर्स। वैसे ही ईस्ट और हाइड्रा की बात करते हैं। एंड ईस्ट की बात करते हैं, तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है। क्वेश्चन आता है आपके नीट में भी आता है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएगा कि हाइड्रा और ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो मेनली बर्डिंग के थ्रू होता है। क्या होता क्या है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, अब यहाँ पे एक बर्ड निकला, ये फ्रेगमेंट इसका टूटेगा और ये फ्रेगमेंट जो टूटा है इसका वो क्या करेगा, फिर से एक नया हाइड्रा बना देगा, ठीक है। तो एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा, एक आउट ग्रोथ निकलती है इसके बॉडी से, मतलब कि थोड़ा सा पार्ट बल्ज आउट होता है, निकलता है, आउट ग्रोथ बनता है और वो यहाँ से टूट जाएगा और वो टूट करके एक नया क्या करेगा, आपका नया हाइड्रा बना देगा। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो फीचर होगा सेम टू सेम हूबहू 100% क्या होगा, इस हाइड्रा से मिलता जुलता रहेगा। ईस्ट की बात करते हैं, मान लीजिए ये ईस्ट है, अब इस ईस्ट में एक ग्रोथ हुआ, मान लीजिए ग्रोथ हुआ आपका, अब यहाँ से टूट जाएगा और फिर से क्या करेगा, एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस टाइप की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। और इस टाइप के स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल ग्रोथ को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बर्डिंग। बर्ड की प्रोसेस, बर्ड बन रहा है, बर्डिंग के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही कंडीशंस होता है। एक प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया की बात करते हैं। प्लेनेरिया क्या होता है, एक फ्लैट फॉर्म है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। मतलब क्या है, मान लीजिए पेन है, ये मान लीजिए प्लेनेरिया है, इसका यहाँ से एक पार्ट टूट गया, यहाँ से मान लीजिए टूट गया, इसका कैप तो नहीं है, मान लीजिए चलिए इसको ले लीजिए, ये क्या है, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का ये पार्ट टूट गया, ये पार्ट क्या हुआ, टूट गया।
अब ये पार्ट जो टूटा हुआ है, अब वो क्या करेगा, रीजनरेशन इसमें होगी, रीजनरेशन होगी और पूरी की पूरी तरह से एक नया क्या कर लेगा, फिर से वो पूरा का पूरा एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो रीजनरेशन मतलब कि फिर से बनाना, री मतलब पुनः, जनरेशन मतलब बनाना, फिर से अपनी बॉडी को बना लेती है। अगर कोई बॉडी का पार्ट टूट गया, मान लीजिए यहाँ से पार्ट इसका यहाँ से टूट गया तो ये फिर से इसमें रीजनरेशन होगा, जो जो पार्ट टूटा है वो फिर टूट करके एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसमें हाई रीजनरेशन की वजह से इसमें क्या होता है, आपका जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है फिर से अपना नया बॉडी बना लेता है। क्यों, तो प्लेनेरिया का आपको पता है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी की वजह से होता है। स्टोहाइड्रा में आपका बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फंगाई में मिलियंस ऑफ स्पोर्स बनते हैं, या उसका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो जाता है, बॉडी का कोई पार्ट टूटा और फिर से वो नई फंगाई का फॉर्मेशन कर देगा, जो अलग से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो दिया है उसको कवर करते हुए चलेंगे। एक और टर्म दिया है एनसीईआरटी में, फंगाई फिलामेंटस एल्गा, and the protonym of mass, the protonym of mosses मतलब कि ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो इन तीनों में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट, पार्ट में टूट जाना, जैसे कि हमने बताया ना अभी, यहाँ पे क्या है, अब ये फ्रेगमेंटेशन, एक पूरी बॉडी क्या है, मान लीजिए फंगाई है, यहाँ से एक पार्ट टूट के अलग हुई और फिर से ये पार्ट अलग बना देगा एक नया फंगाई, ये पार्ट क्या होगा, अलग बना देगा। तो इस टाइप के पार्ट को हम लोग क्या, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग फ्रेगमेंटेशन टर्म देते हैं। जैसे कि ये मॉस है, मान लीजिए मॉस है, मॉस ब्रायोफाइट्स आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या है। तो यहाँ अगर इसका ये पार्ट यहाँ से टूटा तो फिर से ये क्या करेगा, आगे चल के पूरा का पूरा मॉस को बना देगा फॉर्मेशन। तो फ्रेगमेंट हुआ इसका यहाँ से, और ये फ्रेगमेंट ही क्या होगा, पर डेवलप कर जाता है, एक नया प्लांट बना देगा। ठीक है, तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सभी जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एक चीज़ पढ़े थे हम लोग अभी ग्रोथ में, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो सिनोनिमस होता है। ठीक है, किसके, रिप्रोडक्शन के, या रिप्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोथ के आपका सिनोनिमस मतलब कि सिमिलर होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए अभी हम इसके पहले एक्सप्लेन किए थे, एक सेल है, मान लीजिए एक अमीबा है, अमीबा अच्छा नहीं लग रहा है ना, अमीबा को थोड़ा सा जैसा आप देखे हो उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। तो चलिए ये अमीबा ले लिया हमने, हंसता हुआ अमीबा बना दे क्या, हंसता हुआ ये हमारा अमीबा है। ठीक है, अब खाना पीना भरपूर है इसके पास, अब सोच रहा है कि भैया अब हमें नया जनरेशन बनाना है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा और दो हंसता हुआ क्या करेगा, नया अमीबा क्या करेगा, बना देगा। देख रहे हो आप, एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, एक अमीबा से दो अमीबा बन रहा है। तो इसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे या रिप्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये अपने जैसा ही प्रोजनी को प्रोड्यूस किया है। तो अगर अपने जैसा प्रोजनी को प्रोड्यूस किया है, अपने जैसा अमीबा को बनाया है, तो ये तो रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन ग्रोथ का क्या डिफिनेशन था, कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो यहाँ पे नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या होगा आपका, इसको ग्रोथ बोले या रिप्रोडक्शन बोले। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होता है वो रिप्रोडक्शन के सिनोनिमस होता है। लेकिन अब चलिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो
यहाँ पे याद रखना है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है किस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जैसा प्रोजनी प्रोड्यूस करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कि रिप्रोडक्शन उनमें नहीं होता। फॉर एग्जांपल्स, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब कि अपने जैसा प्रोजनी, अपने से मिलता जुलता प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल्स क्या होते हैं? वे कपल्स, मतलब कि वे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे। ठीक है, जिनकी क्या है, 2-3 मैरिज हो गया, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में के बाद भी उनके बच्चे अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो वो उनको क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल। ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, एग्जाम्पल्स हैं म्यूल्स। म्यूल्स का जानते हैं, म्यूल्स मतलब क्या होता है? खच्चर। खच्चर भी अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद से इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो वर्कर जो बी होता है, बी मधुमक्खी जानते हो, उसमें रानी होती है, ड्रोन होता है और वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स काम करने वाले बेचारे हैं, तो उनको बच्चे पैदा करने की काम नहीं दिया गया है, उनको रानी का सेवा करने का काम दिया गया है। तो वो भी क्या होते हैं? आपके इनफर्टाइल होते हैं। वो क्या करते हैं? वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन कपल्स, म्यूल्स और वर्कर्स भी, तो इनमें रिप्रोडक्शंस नहीं होता। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं होता तो सभी में नहीं होता। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन 100% ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, इसलिए कि रिप्रोडक्शन भी क्या है आपका? कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, फीचर तो है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में अभी तक क्या क्या पढ़े, देख लीजिए एक बार। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आपका जो एनसीईआरटी में दिया है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पोजेसिंग्स फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू ऑफ दोज पेरेंट्स। ठीक है, मतलब अपने जो भी उसके पेरेंट्स है उससे मिलता जुलता उनका फीचर्स होगा, उनके जैसा प्रोजनी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को हम लोग या प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम लोग रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन तो दो टाइप का होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी प्रोड्यूस होगा वो 100% आइडेंटिकल होगा, अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, क्लोन कहलाएगा। ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा मेथड है, चाहे बडिंग के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, या डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स के थ्रू क्या कर सकता है? प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनमें 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कभी क्लोन नहीं होंगे, क्योंकि उनका फीचर्स क्या होगा? अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा, लेकिन 100% मिलता जुलता नहीं होता है। फंगाई के लिए बात किए थे, तो फंगाई में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंगाई का किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पोर्स बनते हैं, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख ऑफ स्पोर्ट्स का, छोटे स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। वो स्पोर्ट्स जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो बाहर निकलते हैं और वो जर्मिनेट करके नया फंगाई का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में किसके थ्रू होता है? बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग आपको पता है कि एक आउट ग्रोथ बनेगा, वो बॉडी से टूटेगा और टूट करके एक नया फंगाई का फॉर्मेशन कर देगा। प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है, आगे पढ़ेंगे हम लोग फ्लैटवर्म क्या होता है, किंगडम पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम। तो इसमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, अगर कोई बॉडी का पार्ट टूट जाता है तो वो बॉडी पार्ट क्या करता है? रीजनरेट करके पूरी की पूरी बॉडी बना लेता है। ठीक है, वैसे ही फंगाई फिलामेंटस एल्गा, जैसे इलोथिक्स हो गया, आपका स्पायरोगैरा हो गया, और जो प्रोटेनिमा है मॉस का, ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो उनमें क्या होता है? बॉडी है उसका फ्रेगमेंट, एक पार्ट टूटा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और वो नया पार्ट पूरा का पूरा बॉडी बना देता है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। हमने बात किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक सिनोनिमस प्रोसेस है, मतलब कि सिमिलर प्रोसेस है लगभग। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है, और मेल्स हो गया खच्चर,
ठीक है, खच्चर तो नहीं बनना है, और वर्कर भी, ये तीनों क्या है, इनफर्टाइल हैं, इनमें रिप्रोडक्शंस नहीं होता, इसलिए रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड जो होगा वो मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म के लिए एक छोटा सा थोड़ा सा और नया थोड़ा थोड़ा वीडियो रहता है, तो आपको आसान रहता है पढ़ने में भी, ठीक है, आप बोर भी नहीं होंगे, बड़ा हो जाएगा तो एक साथ बैठ नहीं पाओगे, इसलिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं मेटाबॉलिज्म के साथ, ठीक है। थैंक यू।